हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड, अभी यहाँ पे मैंने पूजा के हवन के लिए कुछ लकड़ी डाला था सूखने के लिए, तो वही मैं उठा रही हूँ। सुबह को ही मैं डाल दी थी, अभी शाम हो चुका है तो मैं जल्दी से उठा ले रही हूँ, क्योंकि आजकल ना मौसम का कोई ठीक नहीं है, कब कैसा हो जाए। बारिश आजकल बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ हो रहा है, रोज़ शाम को बारिश आ जा रहा है। इसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी इस डब्बे में सारे लकड़ी को उठा रही थी। और ये मैंने आम का लकड़ी ख़रीद के लाया था ताकि इसी से हवन कर सकूँ डेली। जो हम लोग हफ्ता में 1-2 दिन हवन करते हैं, शुक्रवार और सोमवार को, ऐसे नॉर्मली हवन, तो उसी के लिए। तो यहाँ पे मैंने लकड़ी लेकर आ गया है और यहाँ पे मैं भगवान रूम में आई हूँ। और ये देखिए, इसी में मैं छोटा सा हवन करती हूँ। ये जो है धो रही हूँ मैं उसी में। तो ये ना मैं शुक्र और सोमवार को ही हवन करती हूँ, क्योंकि अगर घर में नहीं हवन करो छोटा सा तो ना उसमें ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ निगेटिव एनर्जी का वास हो गया और हमें बहुत आलस आते रहता है और अजीब सा शरीर हुआ रहता है। घर का माहौल भी उतना खुशनुमा नहीं रह पाता। इस वजह से हमें हफ्ता में एक बार कम से कम हवन तो ज़रूर करना चाहिए। नॉर्मली हवन, पंडित से नहीं, ऐसे जो धूप दिखाते हैं, पूरा धुआं करना चाहिए धूप का। तो ऐसे तो अगर डेली चाहे तो डेली भी कर सकते हैं, पर डेली पॉसिबल नहीं होता है। हम हाउसवाइफ को इतना ज़्यादा काम होता है ना, पहले तो हम लोग मन में बिठाते नहीं है कि हम लोग को पूजा करना है, क्योंकि सारा काम कर लेते हैं। जब पूजा करने का टाइम आता है तो पता नहीं दिमाग में क्या हो जाता है और हम लोग पूजा नहीं कर पाते हैं कभी कभी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें डेली भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए और डेली भगवान को याद करना चाहिए, तभी जाके हमारी जीवन का गाड़ी अच्छे तरीके से चल सकता है। तो आज का पूरा ब्लॉग मेरा भगवान जी के सेवा के ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए, ये बरसाती है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। तो ये हम लोग ना पहन के बार बार इधर उधर जाते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं सूखने के लिए डाल दी थी, तो अभी सूख गया है। तो मैं सोची कि सबसे पहले इसको हटा दो, क्योंकि ये चमड़ा का होता है, पता नहीं किस चीज़ का होता है, अजीब सा रहता है। तो इसे मैं सबसे पहले हटा रही हूँ, ताकि भगवान का जो भी कपड़ा है मैं धो सकूँ। और आज ना मैं भगवान के रूम का पूरा सफाई की हूँ। जितना भी पर्दा वगैरह मैंने लगा रखा था भगवान रूम में, वो सब हटा दिया है, क्योंकि कल शुक्रवार है। तो कल मैं शुक्रवार का व्रत करती हूँ। तो एक दिन पहले ही मैं सारा कपड़ा वगैरह जो भी पर्दा वर्दा होता है सब कुछ मैं ये धो देती हूँ और सूखने के लिए डाल देती हूँ, ताकि एक दिन में सूख जाता है तो दूसरे दिन शुक्रवार के दिन अच्छा से मैं सब सजा धजा के पूजा करती हूँ। क्योंकि शुक्रवार का व्रत करती हूँ तो लक्ष्मी माता का व्रत है, माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हूँ। तो उसमें साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, तभी जाकर हम व्रत कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि लक्ष्मी माता को साफ़ सफाई पसंद है। तो इस वजह से तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पूजा का बर्तन धो ले रही हूँ। ये थोड़ा सा ही बर्तन था जो मैंने सुबह को, ये शाम को पूजा कर रखा था ना, वही वाला है। तो यही मैं सबसे पहले धो लेती हूँ, उसके बाद में भगवान जी का कपड़ा धोऊंगी। क्योंकि ये जो कपड़ा है ना, ये मैंने अपने हाथ से भी बनाया। जो मैंने वीडियो लड्डू गोपाल का कपड़ा का शेयर की हूँ ना आप सबके साथ, वो सब कपड़ा को अभी मैं पहनाई नहीं हूँ। उन सब कपड़ा को पहले सिलने के बाद में मैं धोती हूँ, उसके बाद ही पहनाती हूँ। तो वही सब लेकर आई हूँ, इधर साइड में रखी हूँ। तो मैंने सोचा पहले ये सब बर्तन वगैरह डब्बा उब्बा साफ़ कर लूँ, उसके बाद में कपड़ा आराम से धोऊँगी। और ऐसे वो कपड़ा गंदा नहीं है, मैं जब सिलती हूँ ना तो डायरेक्ट नहीं पहना देती हूँ, क्योंकि मशीन को हम लोग कैसे कैसे हाथ से छुए रहते हैं। तो इस वजह से कभी भी भगवान का कोई भी ड्रेस बनाना चाहिए तो उसे धोकर ही पहनाना चाहिए, नहीं तो वो अशुद्ध माना जाता है। तो मैंने यहाँ पे यही सब धो रही हूँ। और हमारे यहाँ ना पानी का बहुत ज़्यादा अभाव है, इतना ज़्यादा अभाव है ना कि मैं आपसे बता नहीं सकती, क्योंकि इतना गंदा पानी आता है एक। और दूसरे में ऐसा होता है कि कभी आता है कभी नहीं आता। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है ना, तो गर्मी में हफ्ता में 2 दिन 3 दिन पानी आएगा ही नहीं, ऐसे ही रहना पड़ता है। एक दिन पानी भरो और 2 दिन यूज करो, और वही पानी इतना गंदा मिट्टी मिट्टी भरा रहता है, और वो भी इतना गंद मारता है ना। वो लोग ब्लीच डाल देता है पानी में जहाँ पे टंकी है, और तब पानी छोड़ता है। तो पानी पीने लायक होता नहीं है, पर क्या करें, बहुत ज़्यादा मजबूरी है। अगर हम बाहर से जो टंकी वाला पानी होता है ना, एक एक डब्बा बड़ा बड़ा देता है, वो ख़रीदते हैं, तो वो भी नॉर्मल पानी भर के दे देता है वही लोग। तो इस वजह से मैं विश्वास भी नहीं है, तो सब हम लोग नहीं खरीदते। पहले ख़रीदते थे, पर अब ना जब से देख लिए हैं ना कि वो लोग नॉर्मल पानी ऐसे ही भर के नल से और दे देता है, तब से नहीं खरीदते हैं। इसी पानी को फ़िल्टर करके हम लोग पी लेते हैं। तो यहाँ पे बर्तन हमने धो लिया है,
भगवान जी का। और अब मैं यहाँ पे कपड़ा धो रही हूँ, और कपड़ा में ज़्यादा मैं सरफ़ नहीं डाली हूँ क्योंकि ज़्यादा झाग झाग हो जाएगा। और ये लड्डू गोपाल का जो कपड़ा होता है ना वो चमकीला होता है, तो इसमें से ना जल्दी कि ये कुछ भी सितारा वगैरह जो भी इसमें वर्क रहता है वो निकल जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा सरफ़ डाला है। और उसके बाद मैं इसको बस ऐसे डुबा डुबा के ही धो दूँगी क्योंकि ये गंदा है नहीं, क्योंकि लड्डू गोपाल धूल मिट्टी में तो जाते हैं नहीं, तो गंदा कहाँ से रहेगा। और ये देखिए ये सारा ड्रेस ना मैंने बनाया है एक ही दिन में, ये सभी ड्रेस बनाया है। 7 ड्रेस बनाया था 7 दिन के लिए, हफ्ता में डेली एक एक पहनेंगे 1 हफ्ता तक लड्डू गोपाल, यही सोचकर मैंने बनाया था। तो वो सभी ड्रेस है ये, और इसे ना मैं बस ऐसे ही हाथ से करके और ये ऐसे करके रख दूँगी। और इधर ना बहुत ज़्यादा चींटा भी हो गया हमारे यहाँ, ये भगवान रूम में ना पता नहीं कहाँ से बड़ा बड़ा चींटा आ जाता है। देखिए पानी में भी गिर गया है और मैं देखी नहीं। तो ये वाला जो ड्रेस है ना ये थोड़ा हाथ से अच्छा से मसल के धो सकते हैं, क्योंकि इसमें ना मैं लेस लगाई हूँ और नहीं कुछ सितारा मोती है, तो इस वजह से इसे मैं रगड़ रगड़ के अच्छी तरीके से धो ली। और देखिए मैंने ज़्यादा साबुन सरफ कुछ भी नहीं डाला है। तो ये हमने घंघरी तो धो लिया। अब मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल का जो चोली और टोपी है ना वो सब मैं धो रही हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे मच्छरदानी भी ले ली हूँ, बेड वाला मच्छरदानी है, इसी में गद्दा फिक्स रहता है। बस लड्डू गोपाल को सुला दो इसमें और आराम से मच्छरदानी लगा दो, और बहुत ही क्यूट लगता है ये वाला जो मच्छरदानी है ना। और ये देखिए ये मैंने जाप माला रखा है, जाप माला बैग, क्योंकि इसमें मैं जाप करती हूँ डेली, तो इसे भी मैं धो दी। और ये पहले येलो कलर था पर धो धो के इसमें का कलर निकल गया है तो वाइट हो गया है। और ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था मीशो से, बहुत 100 रुपये में ही मिल गया था, तो बहुत अच्छा था। और इस पर हरे राम हरे कृष्ण लिखा था, तो मुझे बहुत पसंद आया ये जाप माल। और जब भी हम नाम जाप करते हैं ना तो हमारा मन बहुत ही शांत हो जाता है, हम चिड़चिड़ा नहीं रहते हैं। और हम ना बहुत मतलब ऐसा लगता है नाम जाप करने के बाद में ना कि काफ़ी सुकून मिल रहा है, तो इसीलिए मैंने ये ख़रीदा। पहले तो मैं कुछ उतना ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती थी क्योंकि मेरा उतना मन नहीं करता था पूजा पाठ करने में। मैं सुबह उठती थी, ब्रश करती थी और कुछ ना कुछ खाने लगती थी, ऐसा मेरा हालत था। पर अभी थोड़ी बड़ी हो गई हूँ तो इस वजह से शायद ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो सुबह उठते के साथ में भूख लग जाता था क्योंकि मैं 8 बजे के बाद ही उठती थी। और ससुराल में ही इधर मतलब जब से अलग हुई, जब सब लोग एक में रहते थे तब मैं तो 4 साढ़े 4 बजे उठती थी, क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी जाना होता था, ससुर को भी ड्यूटी जाना होता था, ननद लोग को कॉलेज जाना पड़ता था। तो इस वजह से 7 बजे के पहले उन लोगों को नाश्ता चाहिए होता था, तो इसीलिए बहुत जल्दी उठना पड़ता था। कभी कभी तो 3 बजे भी उठना पड़ता था क्योंकि कभी हेवी नाश्ता हो जाता था कुछ ज़्यादा डिश बनाने का, तो इस वजह से टाइम देख के उठना पड़ता था कि आज ये डिश बनेगा तो उसके हिसाब से इतना टाइम लगेगा तो हमें इतना बजे उठना है ऐसा। पर जब से अलग हुई हूँ ऐसा कुछ है नहीं, बस मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं और वो भी उनका ड्यूटी जो है ना वो भी हफ्ता चेंज होते रहता है, हर हफ्ता का टाइम जो है ना वो चेंज होते रहता है। कभी सुबह 6 बजे से रहता है, कभी दोपहर को 1 बजे से, कभी रात को, ऐसे ही हर हफ्ता चेंज होते रहता है। तो इस वजह से अभी उतना नाश्ता का ये नहीं है। और मेरी बेटी है जो साढ़े 6 बजे जाती है, तो उसके लिए मुझे 5:30 बजे तक उठ जाना होता है, क्योंकि बच्चा को उतना ज़्यादा हेवी नाश्ता नहीं देती हूँ, थोड़ा कम हेवी ही देती हूँ, क्योंकि वो उतना घंटा बैठे रहते हैं बच्चे और उठ के और तेल वाला खाना खाएंगे तो उनको मन नहीं करेगा, वो गंद भी मारेगा बहुत अगर वो लोग बॉक्स खोलेंगे तो इस वजह से अभी तो सब कुछ ठीक है। काम मुझे उतना काम का प्रेशर नहीं होता है खाना वाना बनाने का, क्योंकि अभी मैं थोड़ा बहुत कमा भी लेती हूँ तो उससे मैं थोड़ा बहुत बाहर का भी खरीद कर खाती हूँ और बच्चों को भी खिलाती हूँ, और जो मन करता है वो मैं बना भी लेती हूँ। और जितना टाइम बचता है वो सारा टाइम मैं सिलाई करने में ही लगाती हूँ, क्योंकि सिलाई करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सिलाई नहीं करूँगी तो पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो हम अपना कोई भी काम में कैसे कर सकते हैं। कुछ ख़रीदना होता है वो भी पैसे से ही ख़रीदना पड़ता है, कुछ खाना होता है वो भी पैसे से ही ख़रीद के खाना पड़ता है, तो इसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी पैसा ही है, पैसा रहेगा तो इंसान रहेगा, ऐसा है। अगर पैसा नहीं है ना तो सब लोग छोड़ देते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, जब से मैं अलग हुई हूँ ना
तब से ना मुझे सब लोग छोड़ दिए हैं, ये जानकर कि ये अब इस न रहने का ठिकाना है इसका और न ही इसके पास पैसा है। तो इस वजह से सब लोगों ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, माँ बाप हो या कोई भी हो, जो भी फैमिली मेम्बर है, सब लोग नहीं पूछते हैं, कोई मुझे फ़ोन करके भी नहीं पूछते हैं। तो मैं भी नहीं जाती हूँ किसी के पास, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर मैं किसी के पास फ़ोन वगैरह करूँगी, चाहे मम्मी पापा हो, भाई बहन हो या फिर कोई भी हो, तो उन्हें लगेगा कि शायद पैसा के लिए फ़ोन किए। तो इस वजह से मैं किसी के पास फ़ोन ऑन नहीं करती हूँ और मेरे पास आता भी नहीं है किसी का फ़ोन। तो मुझे उतना ये नहीं है। अब मैं अपने पति और बच्चा के साथ ही रहती हूँ और पति का भी थोड़ा ये डिस्टर्ब चल रहा है लाइफ। उनको भी उनके घर वाले नहीं रहने दे रहे हैं जब से मुझे 2 बेटियाँ हुई है, तो बहुत कम रहते हैं। तो ऐसा मानिए कि मैं अभी अकेले ही ज़िंदगी जी रही हूँ। तो अकेले में अपनी दोनों बेटियों के साथ में, तो बहुत अच्छा है, सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया है। तो एक सुकून भरा लाइफ है, अपना बच्चा के साथ में रहो, कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो इसके बारे में फ़ोन करके, उसके बारे में फ़ोन करके, ये सब टेंशन लगा रहता था, सबके बारे में पूछते रहो। पर अब ऐसा नहीं है, अपना अकेले रहो, अपना काम धाम करो और अपना बस ये अपने बच्चों के साथ में मौज मस्ती करो, यही बस है। तो वही अब मेरा कोई इतना ये नहीं है, अपना अकेले रहो और काम में बिजी रहो। और मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत टाइम बचता है ना, वो मैं अब यूट्यूब को दे रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे भी काम करना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये यूट्यूब पे जब से मैं काम कर रही हूँ, मैं अपने आप को और ज़्यादा बिजी कर ली हूँ, बहुत ज़्यादा। और अब उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि पहले सिलाई करती थी, जब सोने जाती थी तो तरह तरह के विचार आते थे। पर अब जब सोने जाती हूँ तो उस टाइम ना दूसरा कोई ख्याल नहीं आता, बस एक ही ख्याल आता है कि वीडियो एडिट करना है, यूट्यूब पे कल डालने के लिए वीडियो एडिट करना है, यही मन में ख्याल आता है। तो हम जब तक नींद नहीं लगता है उतना देर तक मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ, और जब एडिट करती हूँ उसी टाइम में मुझे अच्छा खासा नींद आने लगता है, एक सुकून भरा नींद, तो सो भी लेती हूँ। तो अभी लाइफ थोड़ा सेट हो गया है। अब ऐसा लगता है कि घर का काम, बच्चे और यूट्यूब, बस यही मन में लगा रहता है। और बहुत अच्छा, यकीन मानिए, अगर आप यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं ना तो बहुत सुकून भरा ज़िंदगी हो जाएगा। जो काम करना नहीं चाहते हैं उनके लिए तो थोड़ा झंझट होगा, क्योंकि उन्हें मेहनत ज़्यादा पड़ेगा। पर ऐसे जो काम करने वाले हमारे जैसे लोग हैं ना, उन्हें थोड़ा सा भी टेंशन नहीं होगा। उन्हें लगेगा कि हाँ, एक सुकून भरा लाइफ है जिसमें हम बिजी रहेंगे 24 घंटा और किसी के बारे में सोचेंगे समझेंगे नहीं, ऐसा है। और अगर आप पहले से कोई छोटा मोटा काम करते हैं तो और वो काम को लेकर भी चलते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि आपका पूरा टाइम इसी में जाएगा, काम धंधा में ही। तो उतना ज़्यादा ना गुस्सा आएगा, ना कुछ उल्टा पुल्टा सोचेंगे, ना कुछ। आराम से दिन भर काम करो, अच्छा खासा भूख लगेगा, खाओ भरपेट, और जब सोने जाओ तो अच्छा खासा नींद आएगा अगर आप ज़्यादा काम करेंगे तो। और ऐसा महसूस होगा कि नींद जब पूरा होगा तो हाँ, एकदम शरीर हल्का, सुकून भरा, और कुछ नहीं लाइफ में, बस यही है। तो ऐसे ही ज़िंदगी जी, जो भी लोग हैं उनको ऐसे ही ज़िंदगी जीना चाहिए। बहुत सारी हाउस वाइफ जो हमारे जैसे हैं वो बहुत टेंशन में रहते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी पहले, पर अब उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ। और ये देखिए, मैंने पूरा कपड़ा जितना भी लड्डू गोपाल का था मैंने डाल दिया, और ये पर्दा वगैरह जो भी था मंदिर में नीचे बिछाने वाला कपड़ा, पर्दा, सब कुछ यहाँ पे देखिए पूरा रस्सी भर गया है भगवान के कपड़ा से। ये देखिए पूरा यहाँ से वहाँ तक, बहुत ही अच्छा लगा। और ये देखिए नीचे मैं टोपी और ये जो भी उनका था दुपट्टा वगैरह सब, ये सब मैं डाल दी हूँ। और ये बहुत ही क्यूट लगते थे जब मैं धो रही थी, तो क्योंकि डेली बड़ा बड़ा कपड़ा धोने का आदत था, पर मैं जब ये धोई तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रोज़ मैं एक ड्रेस धोती थी, पर आज मुझे बहुत ज़्यादा ड्रेस धोने का मौका मिला लड्डू गोपाल का, तो बहुत अच्छा लगा। और ये छोटे छोटे क्यूट कपड़ा मैं डाली थी ना ये सूखने के लिए, तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।